But today we are going to discuss something extremely important, that is employer responsibility under the POSH Act. So many organization thinks that simply having a policy document is enough, है ना, कि भाई हमारे पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट है तो दैट इज समथिंग इनफ, ऐसा सोचते हैं, है ना. बट लॉ का एक्सपेक्टेशन उससे काफ़ी ज़्यादा है. एम्प्लॉयर को एक्टिवली सेफ वर्क प्लेस क्रिएट करना होता है ना. अगर एम्प्लॉयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करता तो कंपनी को पेनल्टी करनी पड़ती है, पेनल्टी भरनी पड़ती है, लीगल एक्शन और रेपुटेशन डैमेज का भी रिस्क हो सकता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड क्लियरली दैट एम्प्लॉयर को एग्जैक्टली क्या क्या करना होता है पॉश एक्ट के अंदर. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर अंडर द पॉश एक्ट. सो व्हाई एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर्स. तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, लॉ एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल क्यों बनाता है ना. तो सिंपल रीज़न है, वर्क प्लेस सेफ्टी एक इंडिविजुअल इशू नहीं है, है ना, ये ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर एम्प्लॉयज़ अनसेफ फील करते हैं तो उससे वर्क प्लेस पे क्या होगा. सो प्रोडक्टिविटी ड्रॉप होती है ना, वर्क कल्चर जो है वो टॉक्सिक हो जाता है, फिर धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि टॉक्सिक वर्क प्लेस में कौन वर्क करेगा यार, है ना. कंपनी की रेपुटेशन भी डैमेज होती है. सो इसलिए पॉश एक्ट एम्प्लॉयर को बोलता है कि प्रिवेंट हैरेसमेंट बिफोर इट हैपेंस. अगेन रिपीटिंग, प्रिवेंट हैरेसमेंट बिफोर इट हैपेंस, कि लाइक ऐसे हैरेसमेंट हो फिर हम लोग उस पर सब कार्यवाही करें, उससे अच्छा है कि उसको प्रिवेंट ही करें ना, कि वो हो ही ना. तो सिर्फ कंप्लेन आने के बाद एक्शन लेना इनफ नहीं है, प्रिवेंशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है ना. सो मेजर एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करें तो पहले तो इंटरनल कमिटी कंस्टिट्यूट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. किनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एम्प्लॉयर की, है ना. फिर पॉश पॉलिसी जो है वो क्रिएट करना, है ना. देन आफ्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करना, जो भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में है, जितने भी लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है ना. देन आफ्टर इंटरनल कमिटी कंस्टिट्यूट तो कर दी, पर इंटरनल कमिटी को ट्रेनिंग देना, है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन आफ्टर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, सपोर्ट इन लीगल कंप्लेन, है ना. कोई भी वुमन जहाँ वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट उसने फेस किया है, फील किया है, तो उसको सपोर्ट करना लीगल कंप्लेन के लिए. कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग कंप्लेन नहीं करते, क्यों? क्योंकि सबको पता चलेगा तो क्या होगा, है ना. तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लाइक उसकी जो भी कंप्लेन कर रहा है उसकी आइडेंटिटी बहुत ही एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल रहे, है ना. एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना. सो दिस ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, है ना. ओके, तो हम डिटेल में देखेंगे इंटरनल कमिटी कंस्टिट्यूट कैसे करना है ना, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो लॉ के अकॉर्डिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन में 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय है तो इंटरनल कमिटी बनाना मैंडेटरी है ना. सो रोल क्या होता है इंटरनल कमिटी का? रोल क्या होता है? तो जो भी पॉश के अंदर कोई भी वुमन हैरेसमेंट फील कर रही है ना, तो वो कंप्लेन करेगी, राइट. तो वो कमिटी को कंप्लेन करेगी, तो कंप्लेन रिसीव करना
इज द रोल ऑफ इंटरनल कमिटी। इंक्वायरी कंडक्ट करना, एविडेंस एग्जामिन करना, रिपोर्ट सबमिट करना एंड एक्शन जो भी है कि वो पर्टिकुलर कंप्लेंट जिसने किया है उसको क्या एक्शन करना है, तो उस पे भी रिकमेंडेशन देना। अगर कंपनी इंटरनल कमिटी बनाती ही नहीं है तो वो ऑलरेडी नॉन कंप्लायंट है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में 80 एम्प्लॉयज़ है, एक एम्प्लॉय हैरेसमेंट कंप्लेंट फाइल करने जाती है। एचआर बोलता है हम इंटरनल कमिटी बनवाएंगे अगर कंप्लेंट सीरियस हुई तो। दिस इज इनकरेक्ट एक्चुअली, बिकॉज कमिटी पहले से कंस्टिट्यूट होनी चाहिए, क्योंकि लॉ के हिसाब से 10+ एम्प्लॉय हो तो कंपल्सरी इट इज मैंडेटरी टू मेक एन इंटरनल कमिटी, राइट। कंप्लेंट आने के बाद बनाना कंप्लायंस नहीं होता है ना। ओके, हमने पहले भी बोला कि प्रिवेंशन पहले से रखना है ना। फिर नेक्स्ट इज द पॉज पॉलिसी क्रिएट करना। सो पॉज पॉलिसी क्रिएट करना इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर। सो एम्प्लॉयर को रिटर्न में पॉज पॉलिसी मेंटेन करनी होती है। पॉलिसी में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। क्या मेंशन होना चाहिए? क्लियरली डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, है ना, कि एज पर द पॉश एक्ट 2013 व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। कंप्लेंट प्रोसीजर्स क्या है, इंक्वायरी प्रोसेस कैसे होती है, डिसिप्लिनरी एक्शंस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स। बट पॉलिसी बनाना इनफ नहीं है। अगेन एम्प्लॉय को पॉलिसी समझ भी आनी चाहिए, है ना। सो पॉलिसी को कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा एम्प्लॉइज को। तो कैसे आप कर सकते हो वो कम्युनिकेट, है ना। पहले ही मैंने बोला कि अवेयरनेस सेशन दे सकते हो, राइट। कंपनी पोर्टल पे रख सकते हो वो पॉलिसी। सबको पर्सनली ईमेल में भेज सकते हो, है ना। एम्प्लॉय हैंडबुक बना के उसमें रख सकते हो। एचआर ओरिएंटेशन जब देता है, न्यू एम्प्लॉय आता है तो तब भी उसको आप बता सकते हो, है ना। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय हैरेसमेंट कंप्लेंट फाइल करती है। इन्वेस्टिगेशन के टाइम वो बोलती है मुझे पता ही नहीं था कंप्लेंट का प्रोसेस क्या है। सो इसका मतलब एम्प्लॉयर ने पॉलिसी प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं की है। सो पॉलिसी बनाना इज ओनली नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो टू कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉयज। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। नेक्स्ट इज द अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करना, है ना। सो अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो भी कंडक्ट करना है, तो ये सेशन हेल्प करता है कि एम्प्लॉयज को समझने में कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस पॉश एक्ट, लाइक ये क्या पॉश एक्ट की बात करते रहते हैं, ये क्या इंटरनल कमिटी फॉर्म क्या है, व्हाट इज दिस ऑल, ऐसे बात करते हैं ना एक दूसरे के साथ एम्प्लॉय। तो अवेयरनेस सेशन से उनको पता चलेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस पॉश एक्ट एंड कौन सा बिहेवियर इनएप्रोप्रिएट है और कौन सा बिहेवियर से वर्क प्लेस बाउंड्री जो होती है वो पॉश एक्ट के अंदर ब्रेक हो रही है ना। हैरेसमेंट रिपोर्ट कैसे करना है, अवेयरनेस से हैरेसमेंट इंसिडेंट्स काफ़ी रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि इतने लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन सा बिहेवियर हैरेसमेंट के अंदर आता है ना। फिर वो लोग बोलते हैं, किसी का नेचर बहुत ही ज़्यादा मजाक वाला हो ना, तो वो मतलब कुछ भी बोलते रहता है बात करने टाइम, बट सामने वाली फीमेल कंफर्टेबल नहीं फील कर रही है, सामने वाली फीमेल अनवेलकम्ड बिहेवियर उसको फील हो रहा है सामने वाला वो बंदे का, और फिर वो बंदा बोलेगा कि मेरा इंटेंशन तो ऐसा नहीं था। बट अंडर द पॉश एक्ट इंटेंट डज नॉट मैटर, इम्पैक्ट मैटर। सामने वाली फीमेल पे क्या इम्पैक्ट हुआ, उसने क्या फील किया, दैट मैटर्स। ओके, सो दैट्स वाई कौन सा बिहेवियर इनएप्रोप्रिएट है वो कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल,
मैनेजर मीटिंग में कैजुअली बोलता है, यू लुक मोर अट्रैक्टिव व्हेन यू स्माइल। उसको लगता है ये हार्मलेस कॉम्प्लीमेंट मैंने दिया है ना, जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो हार्मलेस है, बट रिपीटेड कमेंट्स अनकंफर्टेबल बन सकता है वो पर्टिकुलर फीमेल के लिए। सो अगर ऑर्गेनाइजेशन में अवेयरनेस ट्रेनिंग होती है तो मैनेजर को पता होता है कि ऐसे कमेंट्स प्रॉब्लमेटिक हो सकते, सामने वाली फीमेल जो है वो हैरेसमेंट फील कर सकती है और वो सेक्सुअल हैरेसमेंट अंडर द पॉस एक्ट में ही आता है और वो मेरी कंप्लेन भी कर सकती है ना। सो कई बार है ना क्या बिहेवियर सामने वाले को कंफर्टेबल नहीं लगेगा, उसके लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नेक्स्ट इज फॉर्मिंग एन इंटरनल कमिटी एंड नाउ इट इज इंटरनल कमिटी ट्रेनिंग। सो आईसी मेंबर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। आईसी मेंबर मतलब कि इंटरनल कमिटी मेंबर, है ना, क्योंकि इंटरनल कमिटी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करती है ना। उन्हें समझना चाहिए कि व्हाट इज इंक्वायरी प्रोसीजर, है ना, उसको एविडेंस इवेल्युएशन करना आना चाहिए, है ना, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। अगर आईसी ट्रेंड नहीं है तो इंक्वायरी फ्लो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इंक्वायरी के टाइम आईसी सिर्फ कंप्लेनेंट की बात सुनता है ना, बट रिस्पोंडेंट को अपनी साइड एक्सप्लेन करने का चांस नहीं दिया जाता। ये अनफेयर इंक्वायरी है। प्रॉपर ट्रेनिंग आईसी को ऐसे मिस्टेक से बचाती है ना। नाउ नेक्स्ट इज सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। सो एम्प्लॉयर को अनश्योर